तो आज हम जानेंगे इस विषय के बारे में। इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक, तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। बताते जाऊंगा तो आप समझते जाएंगे कि वास्तव में ये है क्या। पहले घर की एनर्जेटिक सिस्टम समझाता हूँ। घर में सबसे पहले होते हैं कुल देवता, इनके साथ एक रक्षक शक्ति होता है। मैक्सिमम लोगों के जो है घर में इनका वास होता है। हमारे घर में जो है रक्षक शक्ति ये है हनुमान जी। इनको वीर की श्रेणी में रखा जाता है शायद। कुल देवता जो है ये शनि तत्व का काम करते हैं, कार्मिक होल्डिंग, और हनुमान जी जो है मंगल तत्व का काम करते हैं। इन दोनों के तालमेल से जो है ऊर्जा संरचना जो है घर की संतुलित रहती है। तो ये दो मुख्य और बेसिक सी चीज़ हो गए। यहाँ मैं हनुमान जी लिखा हूँ, आपके अलग किस्म के जो है वीर हो सकते हैं। होंगे दो, एक शनि होंगे और उसके साथ कोई और भी होगा जो गुस्सा करता होगा, मतलब जिसका जो है मंगल जनित कार्य करता होगा, और एक जो है शनि जनित कार्य करता होगा। अगर किसी के शरीर में बोलते हैं कि कुल देवता आकर गुस्सा कर रहे हैं, तो देखिए कुल देवता का जो ये दो होते हैं। देखिए एक होता है शांत स्थिर मन का देवता, और एक होता है क्रोध, जिनमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। चलिए ये शांत मन का देवता हो गया, ये क्रोध, ये शनि तत्व का काम करते हैं, ये मंगल तत्व का काम करते हैं। तो शनि तत्व वाले जो देवता होंगे वो किसी के शरीर में आके क्रोध नहीं करेंगे। ये जो मंगल तत्व वाले देवता होंगे वो किसी के शरीर में जो है अपनी ऊर्जा भेजकर कोई संदेश दे सकते हैं। तो शनि तत्व वाले जो है वो कर्म को स्थिर करेंगे, और मंगल तत्व वाले वो ऊर्जा संरचना में यदि कोई असंतुलन है तो उसका जो है संदेश देते हैं व्यक्तियों को समझकर, उसको जो क्लियर करना पड़ता है। तो ये कुल देवता का जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। सिस्टम में दो होते हैं, एक शनि वाले एक मंगल वाले। एक कर्म देखेंगे और एक सुरक्षा करेंगे। उसके बाद आती हैं इष्ट शक्तियाँ या आराध्य शक्तियाँ। और इन्हीं में आपके सिद्ध शक्तियाँ भी आ जाते हैं, सिद्ध शक्तियाँ आ जाती हैं। इष्ट शक्ति आराध्य शक्ति में आप लोग नारायण हो गए, महादेव हो गए, देवी माँ हो गई, गणपति जी हो गए, सूर्य नारायण हो गए, और इन्हीं पंचायन देवी देवताओं के जो है अलग अवतार को आप समझ सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा आपका जो है एनर्जेटिक सिस्टम का, अर्थात ऊर्जा संरचना का, और उसके अंदर ये होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में समझते हैं, अलग तरीके से समझते हैं। अब ये आपका ऊर्जा जगत हो गया, ये आपका ऊर्जा जगत हो गया, अर्थात घर का सूक्ष्म जगत। और इसको मानिए एक साम्राज्य देवी देवता का, ये सूक्ष्म जगत में होगा। और इसका स्थान होता है पूजा का स्थान में। जितने भी जो है देवी देवता वास करते हैं, उसी छोटी सी जगह पर इतना जो है एक एनर्जी सिस्टम बन जाती है। जैसे कि मान के चलिए मैं एक छोटे से टेबल पर
रख कर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, उसके बाद तस्वीर, इन तरह से जो पूजन करता हूँ तो मेरा ये यहाँ हो गया। और कुल देवता का जो है घर में स्थान होता है तो उनका भी जो है अपने स्थान पर पूजन होगा, लेकिन वो भी इसी से कनेक्टेड रहेंगे, वो भी इसी से कनेक्टेड रहेंगे। तो जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर ऊर्जा संरचना हो जाता है। अब मान के चलिए ये साम्राज्य हो गया, देवी देवता हो गया। इसको किस तरह से बनाया जाए, रुकिए, इसको थोड़ी इस तरह से बनाया जाए। ये हो गया, ये पूरा हो गया आपका घर, ये हो गया आपका घर, ये हो गया आपका घर। आपके घर में कहीं पर कुल देवता बैठे हैं, कहीं पर वो जो है एक रक्षक शक्ति या वीर बोलिए या कोई बोलिए, इन दोनों का जो है एक ही स्थान में लगभग होता है। इधर मत करिए, इधर, हाँ। अब कहीं पर आप पूजा करते हैं किसी और स्थान में या उसी स्थान में, तो वहाँ का ऊर्जा संरचना या ये हो गया, चलिए, हाँ, ये हो गया। ये फर्स्ट लेयर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फर्स्ट लेयर आपका घर। उसके बाद ये सेकंड लेयर हो गया, एनर्जी का सेकंड लेयर। 2 चरणों में होता है एनर्जी का फर्स्ट लेयर। ये आपका घर हो गया। इसकी एक ऊर्जा होती है, एक सुरक्षा चक्र होती है। अगर आप अंदर भैरव जी की या हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो ये रक्षक शक्तियाँ होती है ये, और इष्ट शक्तियों में से भी यदि भैरव बाबा की पूजा करते या कोई करते हैं तो आपकी घर की सुरक्षा जो है स्वान यानी कि डॉग, या उनको स्वान ही बोलिए, सीधी सी बात में, स्पष्ट बात में कुत्ते बोला जाता है। तो भैरव बाबा की जो है आप पूजन करेंगे तो आपके घर के आसपास अगल बगल जो है श्वान रहेंगे। अगर आसपास बंदर है तो हनुमान जी की पूजन करेंगे तो बंदर भी जा सकते हैं। अनेक पशु पक्षी के स्वरूप में आपके घर के बाहर ये लोग पहरा देंगे। हाँ, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ श्वान है, ये छोटी सी छोटी तितली, छोटी सी छोटी वो मतलब एक छोटी सी छोटी जो भी प्राणी होती है, उन्हीं के शरीर पर जो है, ये तो छोटे छोटे होते, छोटे छोटे श्वास के स्तर पर होते हैं ये जो देवी देवताएं होते हैं, तो उनको जो है आधार मानकर उन्हीं पर जो है, उन्हीं द्वारा घर की निगरानी होती है। ये हो गया पहला एनर्जी सिस्टम। अब यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो ये सेकेंड लेयर हो गया। अब इसको बोलिए घर का साम्राज्य, इसको बोलते हैं घर का साम्राज्य। इन दोनों का काम है ये लेयर भी देखना, ये लेयर भी देखना। कुल देवता और जो रक्षक शक्ति होता है ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, और यहाँ से भी कोई रक्षक शक्ति है तो इसी के थ्रू इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको जो है पूजन पाठ करना होता है। इनको प्रसन्न करने के बाद ये सुरक्षा चक्र जो है, सुरक्षा चक्र को जो है ऊर्जा मिलती है और घर की और पूजन स्थान की जो है सुरक्षा होती है। अगर आप बिना कुल देवता के, बिना रक्षक शक्ति के जो है आप पूजन पाठ करते हैं तो ये ऊर्जा का जो घेरा है और ये भी ऊर्जा का जो घेरा है वो कमज़ोर हो जाएगी, और जो है आपकी साधना में, पूजन पाठ में जो है विघ्न आने लगेंगे। घर में जो है लड़ाई झगड़े या असंतुलित चीज़ें होने लगेंगी। ये मान के चलिए। अब इसको आप एक किंगडम समझिए, किंगडम यानी साम्राज्य। ठीक, ये बेसिक सी बातें समझ गए। अब थोड़ा अंदर जाते हैं पूजा के स्थान पर। पूजा के स्थान में आप अनेक किस्म के जो है देवी देवताओं का पूजन करते हैं। शिव जी की पूजन करते हैं शिवलिंग स्वरूप में। उसके बाद नारायण भी आ जाते हैं, गणपति, देवी और अन्य, हनुमान जी
और अन्य सिद्ध शक्तियाँ भी यहीं पर होती हैं। तो वहाँ पर एक जो है वहाँ पर एक सत्ता चलती है, साम्राज्य चलती है। किनके अंडर में सब रहेंगे, किनके अंडर में सब रहेंगे। जो वैष्णव जन होते हैं वो नारायण को सर्वोच्च स्तर पर रखेंगे, जो शैव होते हैं वो शिव को सर्वोच्च स्तर पर रखेंगे, जो शाक्त होते हैं वो शक्ति को सर्वोच्च स्तर पर रखेंगे, जो गणपत्य होते हैं वो गणपति को सर्वोच्च स्तर पर रखेंगे। अब बात यह है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इस पर लड़ाई नहीं होता। जिनके संबंधित तो व्यक्ति के शरीर में अधिक होते हैं, जिनके संबंधित तत्व व्यक्ति के शरीर में अधिक होते हैं, उसी के तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। जैसे कि अब देखिए, अब बोलूँगा तो बोलेंगे जो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, लेकिन बात यह है कि मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ज़्यादा ग्रह बली होने से जो है व्यक्ति को जो है अनेक कन्फ्यूजन या जो है उस चीज़ का सामना करना होता है। मेरा गुरु बलवान, शनि बलवान, शुक्र बलवान, मंगल नीच के थे, लेकिन उसको जो है शुद्ध करने के लिए हनुमान जी की पूजन करना पड़ता है। तो मंगल भी ठीक ही है, और हनुमान जी का पूजन तो है, हमारे घर के रक्षक शक्ति में आ गए तो वो भी पूजन करना अनिवार्य है। और बुध ग्रह जो है उच्च के, उसके बाद सूर्य दशम भाव में हो गए हमारे भाग्येश बनकर। अब देखिए, ये पांचों के पांचों तत्व मेरे अंदर हैं, तो मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, मैं कभी नारायण की भक्ति शुरू करता हूँ तो नारायण की तरफ ही दौड़ता चला जाता हूँ, महादेव की भक्ति करता हूँ तो महादेव की तरह जो है चला जाता हूँ, देवी की शुरू करता हूँ तो देवी माँ के पीछे चला जाता हूँ, हनुमान जी की शुरू करता हूँ तो हनुमान जी के पीछे चला जाता हूँ, और बुध जो है वो गणपति जी का जो है कारक तत्व हो जाता है, तो गणपति जी का पूजन करता हूँ तो गणपति जी को पीछे पड़ जाता हूँ। और सूर्य बलवान है, अर्घ्य देता हूँ, गायत्री जपता हूँ तो सूर्य देवता की तरफ जो है आगे बढ़ने लगता हूँ। तो दिक्कत की बात होती है। अब ये 6 दिख रहा है, लेकिन ये है 5 ही है। ये दो मिलकर नारायण तत्व हो जाता है, गुरु और बुध को लेकर, इस तरह से समझिए, और गणपति तत्व भी इसी में हो जाता है। तो ये जो है हमें दिक्कत होती है, और जो व्यक्ति का जो है 1 या 2 ग्रह बली होते हैं तो उनको आसानी से किस इष्ट की तरफ झुकाव करना है वो आसान हो जाता है। तो चलिए ऊर्जा संरचना पर, अब मान के चलिए मैंने देवी माँ को या काली माँ को जो है ऊर्जा का संरचना दे दिया, तो इनके अंडर में नारायण आ जाएंगे, शिव भी आ जाएंगे, उसके बाद गणपति भी आ जाएंगे, उनके बाद सूर्य भी आ जाएंगे, इन्हीं के अंडर में कुल देवता भी आ जाएंगे, इन्हीं के अंडर में रक्षक शक्ति भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि काली बड़ी हो गई, देखिए सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मेरे पास ये दृष्टिकोण है, अभी सूर्य नारायण के बारे में उतना नहीं जाने हैं, लेकिन गणपति, शिव, नारायण और काली, इन चारों के आधार पर जो है मैं सृष्टि का शुरुआत किस तरह से हुआ बता सकता हूँ। सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति शक्ति तत्व को अधिक धारण किया होगा शरीर में, उसको शक्ति सर्वश्रेष्ठ दिखेगी। जो नारायण तत्व धारण किया होगा उनको नारायण सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। जो शिव तत्व को धारण किया होगा उनको शिव जो है सर्वश्रेष्ठ लगेंगे। जो गणपति तत्व धारण किए होंगे उनको गणपति जो है सर्वश्रेष्ठ लगेंगे, और जो सूर्य नारायण के तत्व को धारण किया है उनको सूर्य नारायण सबसे सर्वश्रेष्ठ लगेंगे। यहाँ विभेद की बात नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा। मूल तत्व सगुण निराकार ब्रह्म तत्व एक होता है, और उन्हीं के ये 5 स्वरूप हैं, और ये 5 तत्व अलग अलग इंसान में अलग अलग होता है, और वो अपनी
तत्व के हिसाब से अपने इष्ट को जो है चुनता है। तो मान के चलिए मैंने देवी माँ को या काली माँ को जो है सर्वोच्च शक्ति मान लिया। काली माँ को सर्वोच्च शक्ति मान लिया तो काली के अंडर में सारे देवी देवता आ जाएंगे, चाहे सिद्ध शक्तियाँ हो या फिर कोई हो। मैं उनको अब ऐसे लिख देता हूँ, शिव नारायण गणपति सूर्य और मान के चलिए भैरव जी, वो तो इधर ही आ जाएंगे। चलिए ऐसे भैरव जी भी हो गए, हनुमान जी भी हो गए, हनुमान जी भी हो गए। उसके बाद जो है राम जी भी हो गए। अब क्या होता है, इतने सारे मान के चलिए आप पूजन स्थान में देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड जो है आपके घर में अनेक सदस्य होंगे। किसी का शनि बलवान है तो उसमें शिव तत्व अधिक होगा, किसी में गुरु बलवान है तो नारायण तत्व, किसी में बुध बलवान है तो उसमें नारायण और गणपति तत्व आ जाएंगे, किसी में मंगल बलवान है तो हनुमान जी का तत्व आ जाएगा, भैरव जी का तत्व आ जाएगा, राहु का बलवान है तो इस तरह से व्यक्तियों का जो है इस ऊर्जा जगत की घटनाएं और अवस्था का प्रतिबिंब आपके पारिवारिक सदस्य में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैठे कुल देवता, कुल देवता के पास आपके परिवार के सभी व्यक्तियों का जो है कार्मिक रिकॉर्ड होता है, अर्थात कर्म की जानकारी। आप दिन भर कर्म करते हैं, अनेक व्यक्तियों से होकर श्वास प्रश्वास होकर आपके कुल देवता के पास आते हैं। जब आप सुबह पूजन करेंगे तो कुल देवता यहाँ आपके मुख्य शक्ति के पास कर्म की ऊर्जा जानकारी भेज देगी। जितने भी संतुलित कर्म या असंतुलित कर्म होंगे वो यहाँ पर आएंगी, और ये जो मुख्य तत्व होते हैं वो ऊर्जा को देखकर अलग अलग स्थान पर भेजते हैं। जैसे कि शनि जनित कर्म है तो शिव के पास भेजेंगे, और गुरुजन्य जो कर्म है वो नारायण के पास जाएगी। सूर्यजन्य कर्म है तो राम जी के पास जाएंगी या सूर्य नारायण के पास जाएंगे। बुध जनित या राहु जनित कर्म है तो गणपति जी के पास जाएंगे। उसके बाद क्रोध से संबंधित कोई घटना हुआ या उससे असंतुलित तत्व है तो वो भैरव या हनुमान जी के पास जाएंगे। और बाकी जो है यदि देवी से संबंधित कोई घटना या स्त्री से संबंधित कोई घटना घटी है तो इस ऊर्जा के मतलब इनके पास जो है वो ऊर्जा की जानकारी जाएगी। हम लोग अपने कर्म को ही पूजते हैं। डेली बेस में आप जितने भी कर्म करेंगे उन सब का रिकॉर्ड कुल देवता के पास होगा। कुल देवता के पूजन के बाद ये कुछ ऊर्जा के अंश आपके पूजन स्थान में भेजेंगे, और वहाँ पर जो है अनेक देवी देवता को जो है आप जब पूजन करेंगे तो असंतुलित तत्व संतुलित हो जाते हैं। और जहाँ पर ये संतुलित हुआ तो घर में गृह क्लेश, घर में झगड़ाएँ ये नहीं होंगी। और जब ये नहीं होंगी तो सीधी सी बात है घर संतुलित हो जाएगा, और जहाँ संतुलन होगा वहाँ नारायण का वास हो जाता है, और नारायण के वास होते ही स्वतः लक्ष्मी आकर्षित हो जाती है। और लक्ष्मी आने के बाद एक तो आप आध्यात्मिक रूप से देवी देवता के पूजन कर रहे हैं, उसके बाद धन धान्य से भी संपूर्ण है, तो जीवन में क्या चाहिए? एक सुख शांति वाला जीवन, धन धान्य से संपूर्ण जीवन, आध्यात्मिक उन्नति, बस एक सुखद जीवन के लिए यही चाहिए ना। तो ये है एनर्जी सिस्टम घर का एनर्जी सिस्टम है। अब अगली वीडियो में मैं एक गांव का एनर्जी सिस्टम बताऊंगा। ये घर का एनर्जी सिस्टम हो गया, और ये मेन जो तत्व होता है वही सभी ऊर्जा को जो है कंट्रोल किए होती है, देखे हुए होती है। एग्जाम्पल दिया, मेरे को जो है काली तत्व को जो है मुख्य स्थान दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर नारायण स्थान ले लेते हैं, महादेव स्थान ले लेते हैं, कभी गणपति जी स्थान ले लेते हैं। अवस्था स्थिति देखकर जो है वो अपने स्थान ले लेते हैं। आपके घर में जो मुख्य इष्ट होंगे वही मुख्य ऊर्जा को संतुलित करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुल देवता के थ्रू आएगा। क्यों? क्योंकि जो है मनुष्य जगत से जो ऊर्जा आती है वो थोड़ी अशुद्ध होती है। कुल देवता उनमें से अशुद्ध तत्वों को अलग करके जो मुख्य देवता तक पहुंचनी होती है ऊर्जा, वही ऊर्जा भेजती है और उसी को हम संतुलित करते हैं। तो बात
ये हैं। तो आप ऊर्जा घर की ऊर्जा जगत को समझ गए होंगे। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी बात समझनी है। अगली वीडियो भी शायद छोटी ही बनाऊंगा, गांव का, उसके बाद राज्य का, फिर देश का, फिर पृथ्वी का। इस तरह से छोटी छोटी बातें समझने में जो है देर नहीं लगती। धन्यवाद।